हेलो स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास के अंदर हम डिटरमिनेंट टॉपिक में हमने एक फर्स्ट टॉपिक किया था अर्जुएंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अर्जुएंट को अच्छी तरह से क्लियर किया था। अर्जुएंट से रिलेटेड हमने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे और उसकी थ्योरम्स को हमने कवर अप किया। आज हम इनवर्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात हम ये देखते हैं कि इनवर्स होता क्या है, इनवर्स हम किसे बोलते हैं। तो क्या है हमारे पास इनवर्स का, इनवर्स में हमारे पास क्या आता है कि ए इनवर्स के अंदर जो सबसे पहले बात किए थे इनवर्स बोलते किसे हैं। हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझते हैं। सबसे पहले सिंपल सी बात देखा जाए तो जब भी किसी नंबर को आप किसी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस के अंदर अगर आपका आंसर आइडेंटिटी आ जाता है, जैसे मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम आइडेंटिटी किसे कहते हैं, 1 कहते हैं। तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई करने का अगर आंसर आपका 1 आता है, उस केस के अंदर जो नंबर है, मान लो वो नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, ए और वो बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। उस केस में हम ए का इनवर्स किसे बोलेंगे, बी को, और बी का इनवर्स किसे बोलेंगे, ए को बोलेंगे। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो किसी अनदर नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर किस में कन्वर्ट करता है, आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो मैट्रिक्स के अंदर भी सेम हम बात करेंगे। मैट्रिक्स के अंदर भी क्या होगा कि एक ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जो किसी अनदर स्केयर मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट में आ रहा है, और प्रोडक्ट में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो केस में हम उसको कब इनवर्स कहते हैं, जब ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है। ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आती है, आइडेंटिटी के अंदर, देन हम ए का इनवर्स क्या होता है, बी होता है, और बी का इनवर्स क्या होता है, ए होगा। उसमें ए और बी दोनों ही क्या होंगे, स्केयर मैट्रिक्स होंगे। यानी ए एक ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसकी बी एक ऐसे स्केयर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी ए और बी दोनों ही स्केयर मैट्रिक्स हैं, और जब दोनों की आपस में प्रोडक्ट होती है और उस प्रोडक्ट के अंदर अगर आपका केस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि यहां पर ए का इनवर्स कौन होगा, बी, एंड बी का इनवर्स कौन होगा, ए होगा। इस केस में अगर ए की बात हो रही है तो ए को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल कहेंगे, जब ए के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और नोटेशन के अंदर देखा जाए तो किसी भी इनवर्स स्केयर मैट्रिक्स, द इनवर्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, यानी ए के ऊपर जो -1 हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या शो करते हैं, इनवर्स कहते हैं। और कभी भी किसी मैट्रिक्स को इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, जो कि आपकी इस कंडीशन के अंदर हमने क्लियर किया हुआ है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ थ्योरम्स हमारे पास हैं, जिन थ्योरम्स को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले बात ये आती है, लास्ट थ्योरम देखता हूं मैं, थोड़ा स्पेस भी हमारे पास बढ़ता जाएगा जैसे जैसे थ्योरम कंप्लीट होती जाएगी। तो फर्स्ट थ्योरम यहां पर क्या, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। और इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए एक बात और ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन इक्वल टू 0, जिसे क्या बोलते हैं, ए क्या हो, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है उस टाइम ए को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स हमारा कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है कि ए बी एन इन्वर्टिबल, देन ए इनवर्स का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का इनवर्स, दोनों ही केस के अंदर आंसर क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां बात करते हैं, जैसे ए प्रूफ के अंदर, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल, कि अगर ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उस केस के अंदर हमारे पास जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर एक बात और भी है कि ए डैश का जो डिटरमिनेंट होगा वो ए के डिटरमिनेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाय ट्रांसपोज प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट किसके इक्वल माना जाता है, ए डिटरमिनेंट के इक्वल माना जाता है। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करें और यहाँ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करें, दोनों ही केस का आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। ये सेम कब होता है, सिंपल सी बात है,
हमने क्या किया था, हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर एक फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, क्या कहा था उसमें, इफ ए रो चेंज इनटू कॉलम देन डिटरमिनेंट विल बी ऑलवेज सेम, कि अगर रो कॉलम में चेंज हो जाती है तो डिटरमिनेंट वहां पर क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन से रिलेटेड। डेफिनेशन के अंदर हमारे पास क्या था, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, डेफिनेशन की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या है कि बाय डेफिनेशन से हम रिजल्ट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन में ये क्या है कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल किसके होता है, a इनवर्स इंटू ए, और वो इक्वल किसके होता है, आइडेंटिटी। कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप a को इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो या इनवर्स को जब आप a के साथ मल्टीप्लाई करते हो, दोनों ही केस के अंदर आंसर क्या रहता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ही मैट्रिक्स का क्या करेंगे, दोनों साइड ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे, ट्रांसपोज करते हैं। जब आप ट्रांसपोज करोगे, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो इसका ट्रांसपोज a इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, a इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज, और इक्वल टू आई एन का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के अंदर हमारी एक प्रॉपर्टी थी, ट्रांसपोज के अंदर प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। सेम एज इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज आएगा, और यहां पे ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और इक्वल में आंसर क्या रह रहा है, आई एन का ट्रांसपोज क्या होता है, आई एन के इक्वल ही होता है। तो अगर यहां देखा जाए ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही क्या है, सेम आ रही हैं, दोनों ही कंडीशन हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या शो करता है कि ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो और मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो दोनों ही कंडीशन क्या रहेंगी, यहाँ पे सेम ही मानी जाएंगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोला गया, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट दोनों ही नॉट इक्वल टू क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, ए बी को जब आप ए बी के इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करोगे या ए बी को इनवर्स को ए बी के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर क्या रहता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ये होती है लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन हम बात करेंगे राइट हैंड साइड के अंदर। तो राइट हैंड साइड के अंदर हम दो केस करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर क्या करेंगे, हम सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर हम बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के साथ प्री मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो आंसर को फॉलो करने के लिए यहाँ पर क्या आ गया, ए बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कारण ये ब्रैकेट जो थी इन दोनों के साथ ही वो क्या आई, यहाँ आ जाएगी। तो बी को बी इनवर्स के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और नेक्स्ट आइडेंटिटी को जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। और ए को जब ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे केस में आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। सेम है जैसे ही आप बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो तो उस टाइम हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा आइडेंटिटी आएगा। तो बी इनवर्स आइडेंटिटी बी, तो ये भी केस क्या बन जाएगा, बी इनवर्स डॉट बी, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, आई एन आ जाएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों ओवरऑल जितने भी केस हमारे पास बनते हैं उन सारे केस का जो आंसर रह रहा है वो क्या रहा है, हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ए बी के होल इनवर्स का आंसर क्या वेरीफाई किया जा सकता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी कि एक रिजल्ट हमारे पास बनता है जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में कभी मान लो, ये ध्यान दे लो कि आपको ए इनवर्स गिवन है, बी इनवर्स फाइंड आउट करना है, और सिंपल सी बात है आपको मान लो ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों ही गिवन है
और आपको ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये थी हमारे पास सेकंड थ्योरम, जिसके बेस पर हमने क्या किया कि अगर ए एंड बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर एन पे, तो ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स और बी इनवर्स के इक्वल होता है। इस केस को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी इनवर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। तो यहां पर भी सिंपल, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन के ऊपर बात करेंगे और फिर बात करेंगे हम सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर। तो नेसेसरी कंडीशन के ऊपर जब हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट आपके पास कंडीशन ऑफ नेसेसरी, सबसे पहले प्रूफ के अंदर हम क्या बात करेंगे, नेसेसरी कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। तो हमें क्या गिवन है कि ए एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम ये क्या ले चलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इसका मतलब यहां पर ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो जीरो आएगा तो उस कंडीशन में अगर ए इनवर्टिबल है तो ए बी और बी ए का रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, आई एन के इक्वल आएगा। तो आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले सकते हो। जब आप डिटर्मिनेंट लोगे तो ए बी का डिटर्मिनेंट, बी ए का डिटर्मिनेंट और आई एन का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट को क्या लेंगे हम, बी ए का डिटरमिनेंट को क्या लेंगे हम, आई एन के डिटरमिनेंट को क्या लेंगे, ए बी का डिटरमिनेंट और बी ए का डिटरमिनेंट दोनों ही किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन कब पॉसिबल आती है, जब कहीं दो नंबर का, अब देखो डिटरमिनेंट एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी, यहां पर एक मैट्रिक्स था, यहां पर एक वैल्यू आ गई। डिटरमिनेंट क्या होती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और कहीं भी दो स्केलर नंबर की प्रोडक्ट का आंसर जब 1 के इक्वल आता है, उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो डिटरमिनेंट है वो दोनों क्या आएंगे, नॉट इक्वल टू जीरो आएंगे। मतलब ये दोनों ही क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे, दोनों ही क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे। ये केस आपका प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि अगर ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो हमें इसको नॉन सिंगुलर क्या करना है, प्रूव करना है। ये होती है नेसेसरी कंडीशन कि दो मैट्रिक्स में यहां पर ए जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो वेरीफाई हो जाए। क्योंकि डिटरमिनेंट में कभी भी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई किसी अनदर के साथ करोगे तो 1 तभी आ सकती है जब वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो पहले कंडीशन में क्या था कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को हमें प्रूव करना है। उस कंडीशन में क्या है कि अगर ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स लेके चलते हैं तो ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, और अगर ए नॉन सिंगुलर लेके चलते हैं तो इनवर्टिबल होना चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं कंडीशन नेसेसरी के अंदर, अगर हमने ए को इनवर्टिबल मैट्रिक्स लिया, अगर ए आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो उस केस के अंदर आपने रिजल्ट क्या प्रूव करना है कि ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो ए बी और बी ए का जो रिजल्ट है वो आई एन के इक्वल होता है। ये किससे हम लेते हैं, डेफिनेशन से। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया। तो यहां पर जब डिटरमिनेंट लिया तो ए बी के डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, और बी ए के डिटरमिनेंट की क्या होती है, बी का डिटरमिनेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट, और आई एन का डिटरमिनेंट क्या हो गया, 1। और कहीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई 1 के इक्वल तभी पॉसिबल होती है जब ये नंबर क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो, यानी नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो ये केस जब नॉट इक्वल टू जीरो प्रूफ हुआ तो ये क्या हो गया, इनवर्टिबल प्रूफ हो गया कि यहाँ पर इनवर्टिबल केस है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही आएगा, यानी कि इनवर्टिबल कंडीशन को एग्जिस्ट कर गया। अब हम बात करेंगे, अगर हमारा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ये केस इनवर्टिबल प्रूफ करता है या नहीं करता,
उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां आप ये लेके चलोगे इफ ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन वी प्रूव A is an invertible matrix। क्या हमें प्रूव करना है कि A एक क्या प्रूफ होना चाहिए, इनवर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, A हमारे पास क्या है, स्केयर मैट्रिक्स है, और जब A स्केयर मैट्रिक्स है तो ये केस हमने किया था इक्वल होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूरे केस को डिटरमिनेंट ए से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहां पर क्या रह जाएगा, आई एन रह जाएगा। तो ये बन गया आपका ए इंटू अर्जॉइंट ए बाय ए का डिटरमिनेंट। यहां पर क्या हो गया, अर्जॉइंट ए इंटू अर्जॉइंट ए बाय ए का डिटरमिनेंट इंटू ए इक्वल टू आई एन। तो यहां पर क्या वेरीफाई हो रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है स्केयर मैट्रिक्स, उसको किसी अनदर मैट्रिक्स के साथ क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा आंसर आ रहा है आई एन। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी अनदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जब आई एन आता है तो इस केस को क्या बोला जाता है, इनवर्स बोला जाता है। और जब आप इस केस को इनवर्स बोलोगे तो ए इनवर्स आपका किसके इक्वल आता है, अर्जुमेंट ए बाय ए के डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। और जब ये केस आपका अर्जुमेंट ए बाय ए के डिटरमिनेंट के इक्वल आता है, मतलब अगर ये केस इनवर्स वेरीफाई होता है तो पहले तो ये कंडीशन होगी कि ये इनवर्टिबल प्रूफ हो गया। सेकंड हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई कि ए इनवर्स फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट किया जाता है अर्जुमेंट ए बाय ए का डिटरमिनेंट। यहाँ हम इसको ये लिख सकते हैं 1 बाय ए का डिटरमिनेंट इंटू अर्जुमेंट ए, 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट इंटू अर्जुमेंट ए, हम यहाँ इसको राइट कर सकते हैं। तो ये थे हमारा इनवर्स से रिलेटेड कुछ हमने डेफिनेशन को क्लियर किया, उसके बाद हमने थ्योरम्स को क्लियर किया जिसके बेस पर हमारे पास इनवर्स का रिजल्ट वेरीफाई हुआ है। तो यहीं इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ओवर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से क्लियर होंगी और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और पहले हमें यह है कि इस बेसिक को हमें अच्छी तरह से क्लियर कर लेना चाहिए। तो थैंक यू, इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।